स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो उस केस में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते थे कि S इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी करके। आज हम देखेंगे ऐसे सॉल्यूशन के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बीकर है, समझिएगा, ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमने क्या लिया है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए, ठीक है। हमने इसमें क्या लिया है, वोलेटाइल सॉल्वेंट ए लिया हुआ है, ठीक है। मतलब सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे किसके पार्टिकल होंगे, ए के पार्टिकल होंगे, ठीक है। इस सरफेस पे ए के पार्टिकल होंगे। अब ये वोलेटाइल है तो वेपराइज होकर के ऊपर जाएगा, और अगर मैंने इस बेसल को क्लोज कर दिया है, अगर मैंने इस बेसल को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये वेपर के पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ऊपर जा करके कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके आप एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे और वापस क्या करेंगे, रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस केस में ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इस केस में ए का वेपर प्रेशर होगा P नॉट ए। इसमें ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, P नॉट ए, क्योंकि ए यहाँ पर प्योर स्टेट में है, ए के साथ कोई और दूसरा कुछ पार्टिकल है नहीं, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो ए का आएगा वो कितना आएगा, P नॉट ए आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने इसी में क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर दिया। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा कि इसके सरफेस पे ए के साथ साथ बी के भी पार्टिकल आएंगे, ए के साथ साथ बी के भी पार्टिकल आएंगे। मान लीजिए बी वाले पार्टिकल को मैंने शेडेड कर दिया, ठीक है। तो जो ए वाले पार्टिकल हैं वो तो वेपराइज होंगे, लेकिन बी वाले पार्टिकल वेपराइज नहीं होंगे, क्योंकि बी वाला क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो एक पार्टिकल वेपराइज होकर ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन बी वाले पार्टिकल जो है वेपराइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बी हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो इस केस में अब जो ए का जो वेपर प्रेशर आएगा, वह जो हम प्योर स्टेट में लिए थे ए को, उसके कंपैरिजन में अब ए का वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। मान लेते हैं कि अब ए का वेपर प्रेशर कितना है, PA है। जब मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब ए का वेपर प्रेशर कितना आ गया, PA। तो ये जो PA होगा वो P नॉट ए के कंपैरिजन में क्या होगा, स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब सरफेस पे सिर्फ ए के ही पार्टिकल नहीं है, बी के भी पार्टिकल आएंगे, तो ए के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए सरफेस एरिया पर। तो अगर ए के पार्टिकल कम हो गए तो ए के वेपर्स भी कम हो जाएंगे, अगर ए के वेपर कम होंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो PA आया उसकी वैल्यू P नॉट ए से क्या आ गया, कम आ गया। तो कितना कम हुआ, तो हम कहते हैं कि सर P नॉट ए माइनस PA। तो यही जो P नॉट ए माइनस PA आएगा, इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं LVP। नहीं, जब प्योर स्टेट में था हमारा सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट ए था, और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कितना आ गया, PA आ गया। तो जो PA है वो P नॉट ए से क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है,
क्योंकि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब सरफेस पे ए के साथ साथ बी के भी पार्टिकल आ गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए के क्या हो गए, कम हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए के कम हो गए तो उसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, जिससे वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इस पूरे सॉल्यूशन को लेकर के, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होगा। ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब चूंकि B हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो B हमारा नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। तो वेपर प्रेशर 0 हो गया तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वह इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब PS इक्वल टू PA, मतलब PS जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर के क्या आएगा, इक्वल आएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, P नॉट ए एक्स ए। स्टूडेंट क्या हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम P नॉट ए को इधर लेकर चले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल टू ऐसे PA अपॉन P नॉट ए इक्वल टू एक्स ए लिख सकते हैं, PA अपॉन P नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। और हम एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी। तो अगर मैं एक्स बी को क्या करूं, इधर ला दूं और पी ए अपॉन पी नॉट ए को उधर दे दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पी ए पी नॉट ए 1 माइनस पी नॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी। भाई अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेते जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ पी नॉट ए तो वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी। और इसी पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को हम क्या बुलाते हैं, इसी को हम बुलाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग RLVP। क्या बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है, जिसकी वैल्यू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट है, ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो XB की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई देखो ये डायरेक्टली इक्वल है XB के, तो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इस सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वेपर प्रेशर में उतनी क्या आएगी, रिलेटिवली कमी आएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के क्या होंगे, सरफेस पे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और सॉल्यूट के क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे कम होते जाएंगे तो उसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे, जिससे वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी। अच्छा स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट, हम कह सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, जब हम क्या ले सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम ये कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जैसे अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो उस केस में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स से कम है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट इस साथ Na प्लस Nb इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए
अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा टाइम थोड़ा सा क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो इससे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा डेसिमल में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आएगा, अदरवाइज ये वैल्यू जो है उतना ही आएगा जो इसमें आ रहा है। हाँ, ये है कि न्यूमेरिकली जो है इसको थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा क्या है, आसान रहेगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इसमें कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये बात हो गई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका सॉल्वेंट वोलेटाइल है लेकिन सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड उसके टाइप्स को लेकर के। ओके।